हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन और आईबीपीएस ने नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, आईबीपीएस की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, नया नोटिफिकेशन इशू किया है आईबीपीएस ने। और इस ये जो नोटिफिकेशन है ये है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स पीओ के लिए। ठीक है, पीओ एमटी के लिए ये है। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ippс.in। यानी कि आईबीपीएस में पीओ की वैकेंसीज आई है, पीओ एमटी, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 14। आईबीपीएस पीओ की वैकेंसीज हैं फॉर 2025 एंड 26। फर्दर इसमें साथ के साथ दे रखा कोई एनी क्वेरी एंड कंप्लेंट्स प्लीज लॉग ऑन टू cgrs.ibps.in। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आईबीपीएस की तरफ से जारी किया गया है। आईबीपीएस पीओ की वैकेंसीज है ये। और अब एक बार इस डिटेल में इस नोटिफिकेशन को हम चेक करते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, प्रीलिम्स एग्जाम कब होगा, मेंस एग्जाम कब होगा, वन बाय वन करके सारी डिटेल्स हम इसके अंदर चेक करते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस है जो आईबीपीएस की तरफ से इश्यू हुआ है। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम जो स्टार्टिंग में चेक करते हैं डेट्स के लिए। स्टार्टिंग में इसमें डेट्स दे रखी हैं, और जो डेट्स हैं इंपॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहले इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट। ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि आप ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक कर सकते हो, और इसके अलावा मॉडिफिकेशन कब से कब कर सकते हो। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक कर सकते हो। यानी कि 1 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 21 अगस्त रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। 21 डेज का टाइम है। 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्जेज। यानी कि जो एप्लीकेशन फीस जो पे करनी है उसकी जो डेट है वो भी सेम रहेगी। 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए और एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेस पे करने के लिए। यानी कि 21 अगस्त लास्ट डेट रहेगी। तब तक आपको अप्लाई करना है कंप्लीटली फीस वगैरह पे कर कर। इसके बाद दे रखा कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, पीईटी होता है जो फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हो तो उनको पीईटी का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप लेना चाहते हो तो वो है सितंबर में लिया जाएगा। इसके बाद होगा प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे वो अक्टूबर मंथ में आएंगे, और जो ऑनलाइन एग्जाम होगा प्रीलिम्स वो भी अक्टूबर मंथ में लिया जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स जो एग्जाम होगा वो अक्टूबर मंथ के लिए लिया जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा वो अक्टूबर और नवंबर मंथ के एंड तक, अक्टूबर के लास्ट या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा प्रीलिम्स एग्जाम का। इसके बाद जो आपका मेंस एग्जाम की जो एडमिट कार्ड और जो मेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो नवंबर मंथ के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा मेंस एग्जाम जो इसके लिए। और इसके लिए जो मेंस का रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जाएगा वो दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट वीक 2025 में डिक्लेयर किया जाएगा। इंटरव्यू होगा जनवरी और फरवरी में, और जो अलॉटमेंट की जाएगी वो अप्रैल 2025 तक अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ये सारी बेसिक डिटेल्स इसके अंदर है ब्रीफ में। ऑनलाइन एप्लीकेशंस 1 अगस्त से 21 अगस्त, 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। प्रीलिम्स अक्टूबर में होगा,
मेंस नवंबर में होगा, इंटरव्यू जनवरी में होगा और जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा फाइनल सिलेक्शन वो अप्रैल में होगा। ठीक है, ये सारा सिलेक्शन है जो आप सिलेक्शन प्रोसीजर सारी डिटेल्स इसके अंदर बता रखे, कब से कब ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या रहेगी। और अब इसके नोटिस में और फर्दर डिटेल्स में हम इसके बारे में जानते हैं इसमें। और इसके लिए सबसे पहले आपने दिखा रखा है कि इंट्रोडक्शन में एनी एलिजिबल कैंडिडेट हु एस्पायर टू ज्वाइन एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, जो कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेशन है वो नीचे लिस्ट दे रखी है। एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी और इन ए सिमिलर पोस्ट इन दैट कैडर is required to register for common recruitment process CRP POMT 14 for vacancies of 2025 and 26. The online examination will be two-tier. The online exam will be held in two phases: online prelims and online mains exam. Candidate who will qualify the online prelims exam and shortlisted will have to appear in the online mains examination, and shortlisted candidate in the online mains exam will subsequently be called in the common interview to be conducted by the participating banks and coordinated by the nodal bank. Depending on the actual vacancies to be filled in the during the financial year 2025-26, based on the business need of the participating banks and as reported to IBPS, candidates shortlisted will be provisionally allotted to one of the participating bank, keeping in the view of spirit of government, guidelines on reservation policy, administrative convenience, etc. The validity of CRPPO MT14 will automatically expire at the close of business on 31st of March 2026, with or without given any notice. और इसमें लिख रखा है कि प्रीलिम्स और मेंस दो एग्जाम होंगे, पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करना फिर मेंस। जो मेंस क्वालिफाई करेंगे वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। जो स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा वो 31st ऑफ मार्च 2026 तक के वैलिड रहेगा। ये इसके अंदर बेसिक डिटेल्स बता रखी जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं। फर्दर जो आपको अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो है www.ibps.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से ही आपको फर्दर सारी डिटेल्स मिलेगी और इसी लिंक के थ्रू आपको जाना है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए IBPS की ऑफिशियल साइट पर। अब बात करते हैं इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में कौन कौन से बैंक हैं जो IBPS रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि वही बैंक है जो वैकेंसीज दी हैं और आपको इन्हीं में से कोई एक बैंक ज्वाइन करना पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये टोटल 11 बैंक्स हैं जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं। यानी कि आप जब अगर इंटरव्यू तक क्वालिफाई करते हो तो आपको ये जो 11 बैंक्स हैं इन्हीं में से कोई एक बैंक आपको चूज करना है। ठीक है, ये है टोटल 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं जो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। सबसे पहले नेशनलिटी है सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान। और सबसे ज़रूरी है एज लिमिट। आपकी जो एज है 1 अगस्त 2024 तक मैक्सिमम 20 और मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम 30, मिनिमम 20 ईयर्स। कम से कम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 20, मैक्सिमम 30, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 ईयर्स। 1 अगस्त 2024 यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में होनी चाहिए। 2 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया अलग से दे रखा है। SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। OBC को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दे रखा है। फर्दर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को 10 ईयर्स रिलैक्सेशन दे रखा है। एक्स-सर्विसमैन को 5 ईयर का है और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रियोट्स उनको भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन दे रखा है। 5 कैटेगरी में
एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया डिवाइड कर रखा है, ठीक है। और मिनिमम जो एज है वो सभी के लिए फिक्स रहेगी, जो एज रिलैक्सेशन वो मैक्सिमम एज में दिया है, मिनिमम 20 ईयर्स, ये फिक्स ही रहेगी सभी कैटेगरीज के लिए। और उसके बाद फर्दर आगे इसमें जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज की कंडीशंस दे रखी है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, किस किस कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हो। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यानी कि जो हैंडीकैप जो कोटा है उसके लिए ये कंडीशंस दिखा रखी है, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं हैंडीकैप कोटा के अंदर। उसके अलावा ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की कंडीशंस दे रखी हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन है और वो 21 अगस्त 2024 तक आपके पास होनी चाहिए। जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है वो 21 अगस्त जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है तब तक आपके पास होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में मांग रखा ए डिग्री यानी कि सिंपल ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। सिंपल इसके अंदर जो आपके ग्रेजुएशन डिग्री मांग रखी है, सिंपल ग्रेजुएट, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, कुछ भी क्वालिफिकेशन हो, आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिंपल इसके अंदर। The candidate must possess valid mark sheet or degree certificate that he is graduate on the day she registered any indicated percentage। यानी कि इसमें आपका जो 21 अगस्त जो लास्ट डेट है 21 अगस्त तब तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये इसमें कैंडिडेट बोल रखा क्लियरली, आपके पास मार्कशीट्स होनी चाहिए सभी की, ठीक है। अगर मार्कशीट नहीं भी आई तो आपको फाइनल सेम का रिजल्ट भी एप्लीकेबल है, वो भी आप अथोराइज हैं, लेकिन आपको बाद में मार्कशीट वगैरह जमा करवानी पड़ेंगी, वो लास्ट में सिलेक्शन प्रोसीजर के टाइम की बात है। उसके बाद है ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन्ड शुड बी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन बोर्ड recognized by government of India, approved by government regulatory bodies, and the final result should have been declared on or before 21 August 2024। इसके बाद है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बोर्ड और यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑन और बिफोर 21 अगस्त 2024 हैज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम पर आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो मार्कशीट वगैरह, डिग्री के जो भी है, सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लास्ट में सबमिट करवाने हैं इंटरव्यू के टाइम, तब तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके बाद फर्दर बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस। और एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेस की बात करें तो 175 रुपीज़ है, और ये है SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटीज कंडीशन कैंडिडेट्स के लिए। जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 175। इसके अलावा ऑल जो कैंडिडेट्स हैं सारे उनके लिए 850 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस हैं, ठीक है। 175 फॉर SC ST एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंड 850 रुपीज़ फॉर ऑल कैंडिडेट्स OBC EWS जनरल कैटेगरी, 850 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन है कि एग्जाम पैटर्न के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, प्री जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस उसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे। और इसमें होंगे 3 टेस्ट आपके ले जाएंगे, 3 सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जाएंगे। फर्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, थर्ड है रीजनिंग एबिलिटी। बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा इंग्लिश के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि जो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं उसमें 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का होगा। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का आपका ये रहेगा। यानी कि जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें 3 सेक्शंस होंगे, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, 35 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड 35 फ्रॉम रीजनिंग एबिलिटी। और हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम अलॉट किया जाएगा, 20 मिनट्स फॉर इंग्लिश, 20 मिनट्स फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड 20 मिनट्स फॉर रीजनिंग। आपका 1 आवर का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 60 मिनट्स में, और हर सेक्शन के लिए अलग अलग आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे।
स्टार्ट के 20 मिनट्स में सिर्फ आप इंग्लिश के ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, वो चाहे आप 10 मिनट में कंप्लीट कर लो या 2 मिनट में। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट 20 मिनट्स कंप्लीट होगी उसके बाद ही नेक्स्ट सेक्शन ओपन होगा अपने आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। 20 मिनट्स ये चलेगा और 35 क्वेश्चंस में से अगर आप 10 करते हो, 25 करते हो, 35 जितने भी करो, 20 मिनट्स के बाद ये सेक्शन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग चलेगी 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट्स करके आपको टाइम अलॉट किया जाएगा, सेक्शनल टाइम अलॉट किया जाएगा, हर सेक्शन के लिए 20 मिनट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी है, सेक्शनल कट ऑफ का प्रोविजन भी है, मिनिमम कट ऑफ लगेगी तीनों के लिए और ओवरऑल कट ऑफ अलग से लगेगी। ठीक है, तीनों में मिनिमम कट ऑफ लगेगी, सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ अलग से लगेगी। यानी कि 30 नंबर में से पास होना है 30 मार्क्स में 35 की कट ऑफ अलग लगेगी, इसकी 35 की अलग कट ऑफ लगेगी और ओवरऑल 100 मार्क्स की कट ऑफ अलग से लगेगी। ये सारा कुछ है प्रीलिम्स के लिए। जो कैंडिडेट्स प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं उनका होगा मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों मोड में मेंस एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वालों के लिए। अब मेंस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? फर्स्ट है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, सेकंड है जनरल इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस, थर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज, फोर्थ डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। उसके बाद फिफ्थ जो डिस्क्रिप्शन मोड में होगा वो है इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड एशे। ये आपसे होंगे 5 पार्ट। स्टार्टिंग के जो 4 पार्ट है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस है। फिफ्थ जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें लेटर और ऐसे राइटिंग होगा, ये डिस्क्रिप्टिव मोड में लिया जाएगा। बात करते हैं रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके और 60 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के टोटल 45 क्वेश्चंस आएंगे और 60 मार्क्स इसके रहेंगे। जर्नल और इकोनॉमिक्स और बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चंस आएंगे और 40 मार्क्स का ये रहेगा आपका। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। ओवरऑल आपसे 155 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा जो एमसीक्यू बेस्ड मोड में होगा। उसके अलावा एक एसे और एक लेटर, 2 चीज़ें आपसे लिखवाई जाएंगी, 25 मार्क्स रहेंगे दोनों के मिलाकर। ठीक है, तो ये है ओवरऑल मेंस एग्जाम पैटर्न। मेंस एग्जाम में भी अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम अलॉट किया जाएगा। जैसे रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 1 आवर आपको कंप्लीटली दिया जाएगा। जैसे 1 आवर 60 मिनट्स कंप्लीट होते हैं उसके अलावा 35 मिनट्स चलेंगे जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस। उसके बाद इंग्लिश के लिए आपको 40 मिनट्स और दिए जाएंगे। फिर डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। इस हिसाब से जो आपका मेंस एग्जाम चलेगा वो 3 आवर्स कंटिन्यू चलेगा। फिर हाफ आवर का टाइम दिया जाएगा आपको इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड एसे के लिए। कंटिन्यू आपको बिना किसी ब्रेक के 3.5 आवर के लिए एग्जाम कंटिन्यू अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर बीच में आपको थोड़ा सा ब्रेक दिया जा सकता है और उसके बाद आपको कंटिन्यू कंप्लीटली पेपर अटेम्प्ट करना है। बीच में कोई ब्रेक नहीं रहेगा 3 आवर्स के लिए, नियर अबाउट 4 आवर्स आपको लग जाएंगे। ये सारा मेंस एग्जाम पैटर्न, मेंस डिटेल्स दे रखी है इसके अंदर। और इसमें दिखा रखा है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड एसे में बी इवैल्यूएटेड बाय एन ऑटोमेटेड स्कोरिंग मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाइंग फीचर्स related to writing proficiency. This scoring mechanism ideally validated and evaluated proficiency of test takers in writing in English language in an objective manner, as the mechanism does not have any inbuilt bias for evaluating responses. और उसके बाद हैं जो कैंडिडेट्स हैं जो प्रीलिम्स एग्जाम में आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके आ रखे हैं उनके लिए हैं। आपको एक वैलिड एग्जामिनेशन का जो वैलिड कॉल लेटर है, जो एडमिट कार्ड है, वो लेके जाना प्रीलिम्स और मेंस में। इसके अलावा एक ओरिजिनल आई कार्ड लेके जरूरी जाना है, आधार कार्ड और वोटर कार्ड ये आपको लेके जाना है। ठीक है, जो स्पेसिफिक जो टाइम दे रखा है उसी टाइम पर आपको रिपोर्टिंग करनी है। जो टाइम अलॉट है उसके बाद आपको एंट्री अलाउड नहीं होगी, ये इसमें ध्यान रखना। ठीक है,
और ये इसमें बेसिक डिटेल्स इसमें दे रखी है। और इसके अंदर जो मेंस की जो लिख रखी है कि फॉर द ऑनलाइन मेंस एग्जाम द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 3.5 hours. Candidates may be required to be at the venue for about 4 hours or more, including the time required for completing the various formalities such as verification and collection of various requisite documents, logging in, given of instruction, etc. यानी कि मेंस एग्जाम में 4 आवर्स से ज़्यादा भी टाइम आपका कंटिन्यू लग सकता है, तो इस हिसाब से आप मैनेज करके चलिएगा। और जो आपके एडमिट कार्ड है वो आपको एग्जाम खत्म होने के बाद वापस से दे दिए जाएंगे। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पहले 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती थी, अब 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर कर दी है, ठीक है, रॉन्ग आंसर करने पर। और उसके बाद जो कट ऑफ स्कोर है वो मिनिमम कट ऑफ के हिसाब से आपको क्वालिफाई करना है। हर सब्जेक्ट से सब सेक्शनल कट ऑफ इसमें अंदर लगेगी, ठीक है। ऑनलाइन मेंस एग्जाम का जो स्कोर कार्ड है वो आपको शेयर नहीं किया जाएगा इंटरव्यू से पहले। इंटरव्यू होने के बाद ही आपको स्कोर कार्ड का पता लगेगा कि मेंस में आपके कितने मार्क्स आए हैं। फर्दर जो फाइनल जो लिस्ट लगेगी वो लगेगी मेंस एग्जाम के स्कोर कार्ड के लिए, जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन मेंस एग्जाम ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड ऑल्सो फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। जो मेंस का एग्जाम का जो स्कोर कार्ड है उन्हीं के बेसिस पर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, प्रीलिम्स एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो सेंटर लिस्ट है वो नीचे अलग से डाल रखी है। और ये है पीईटी के लिए जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होती है। वो कोई कैंडिडेट अगर पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहा है और उसको एग्ज़ाम देना नहीं पता क्या कुछ आएगा, तो पीईटी का ऑप्शन चूज कर सकते हैं फॉर्म अप्लाई करते टाइम, ठीक है। उसके बाद ये इंटरव्यू डिटेल्स दे रखी है, जो आपके लिए इंटरव्यू होगा वो सारी डेट वो आपको एडमिट कार्ड के अंदर मेंशन होगी, किस डेट को जानना है। ध्यान रखना उस दिन आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है। सारे जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सारे लेके जाने हैं, 10th के 12th के ग्रेजुएशन के जो भी डिग्री क्वालिफिकेशन है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। ये इसके अंदर लिस्ट दे रखी है। ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, एक तो ओरिजिनल सेट और उसके अलावा एक सेट फोटोकॉपी का ले जाना जिस पे खुद के साइन है। क्या क्या ले जाना, जो एप्लीकेशन फॉर्म हमने फिलअप किया था वो लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, 10th की सर्टिफिकेट लेके जानी है, फोटो मार्कशीट वगैरह लेके जानी है, SC BC OBC EWS जो कैटेगरी है वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं सारे के सारे, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ये लेकर जाने हैं जो भी डिटेल्स हैं इसके अंदर। इस सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट लेके लिख रखिए जो आपको लेके जाने हैं। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, दोबारा कोई चांस आपको नहीं दिया जाएगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स सारे आपको लेके जाने हैं। उसका लास्ट में आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट की जाएगी, आपसे प्रेफरेंस वगैरह फिलअप करवाई जाएगी बैंक की, और उसके बाद आपको अलॉटमेंट किया जाएगा। इसके अलावा एक वेटिंग लिस्ट भी इसके अंदर रखी जाती है बैंकिंग के लिए। अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता तो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को भी दिया जाता है। ये बेसिक डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी है जो आपको एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम के टाइम ध्यान रखनी है। ये सारी बेसिक डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी है, कब कब आपका एग्ज़ाम में अपेयर होना है। और ये इसके अंदर प्रोसेस बता रखा कैसे क्या आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको इस पर जाना है, क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ये CRP POMT वाले कॉलम में जाना है IBPS की ऑफिशियल साइट से। वहाँ पे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करके फिर लॉगिन करके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, सारा कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो जो इसके अंदर मांग रखे हैं। सारी चीज़ें ये आपको अपलोड करनी है और लास्ट में फ़ीस पे करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना ज़रूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ये मैंडेटरी है, फीस रिसीट का और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट मैंडेटरी है।
ये लास्ट में इंटरव्यू के टाइम पे आपसे चेक किए जाते हैं। ठीक है, ये जरूर प्रिंट आउट रख लेना, आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी सेव कर लेना और प्रिंट आउट भी रख लेना, क्योंकि जैसे एग्जाम की लास्ट डेट खत्म होते फॉर्म अप्लाई करने तो ये डिसअपेयर हो जाएगा, आप दोबारा डाउनलोड नहीं कर पाओगे। इसलिए जैसे आप फॉर्म अप्लाई करो उसी टाइम ये सारी चीज़ें आपको सेव करके रखनी है। ठीक है, बाकी बेसिक्स डिटेल्स लिख रखी है। इसमें सबसे बड़ी डिटेल है कि जो सिग्नेचर हो कैपिटल लेटर के अंदर नहीं होनी चाहिए, सिग्नेचर है वो रनिंग हेडलाइटिंग में आपके होने चाहिए। इसके अलावा बेसिक डिटेल्स है जो आपको ध्यान रखनी है फॉर्म अप्लाई करते टाइम, सारी डिटेल्स 1 बाय 1 करके इसके अंदर बता रखी है। ठीक है, सारी डिटेल्स करेक्ट फिल करने, दोबारा कोई चांस नहीं दिया जाएगा लास्ट डेट होने के बाद 21 अगस्त तक। तो जो भी डिटेल्स हैं और जो भी एडमिट कार्ड हैं वो आपको मेल और एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो करेक्ट मेल डालनी है, मेल क्रॉस चेक करनी है और फ़ोन नंबर भी, सारी डिटेल्स आपको एसएमएस और मेल के थ्रू बताया जाएगा। फर्दर जो डिटेल्स है आपको जो सारी बाकी वो मिलेगी www.ibps.in, IBPS की ऑफिशियल साइट पर ही आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी बाद में। ठीक है, ये है डिटेल नोटिफिकेशन। उसके बाद इसमें दे रखी है वैकेंसीज, ये सारे बैंक हैं जो पार्टिसिपेटिंग बैंक हैं और इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 4455, 4455 वैकेंसीज हैं, ये मिनिमम है। इसके अलावा ये वैकेंसीज बढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी, क्योंकि इंडियन बैंक अभी एनआर है नोट रिसीव्ड इंडियन बैंक की तरफ से, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से भी अभी वैकेंसीज नहीं आई है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ से भी अभी कोई रिक्रूटमेंट नहीं आई है वैकेंसीज, और बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ से भी अभी कोई रिक्रूटमेंट नहीं आई है। तो ये मान के चलिए जो टोटल वैकेंसीज हैं 4455, नियर अबाउट 6000 होने की पॉसिबिलिटी है, नियर अबाउट 6000 होने के अप्रोक्सीमेट ये पॉसिबिलिटी है, वैकेंसीज इंक्रीज होंगी, ये लिख के ले लेना। ठीक है, और ये सभी बैंक की वैकेंसीज दे रखी है जो बैंक अवेलेबल हैं उसमें। बैंक ऑफ इंडिया में टोटल 885 वैकेंसीज हैं, कैनरा बैंक में 750 हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 2000, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, 2000 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक में 260 वैकेंसीज हैं, पीएनबी के लिए 200 वैकेंसीज हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए 360 वैकेंसीज है। सभी बैंकों ने अपने अपने वैकेंसीज दिखा रखी है और ये इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है, ये आपको चेक कर लेना है, कैटेगरी वाइज 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है, SC, ST, OBC, EWS और जनरल कैटेगरी, ये सभी के लिए वैकेंसीज डिटेल दे रखी है। उसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के अलग से कॉलम बना रखा है। टोटल वैकेंसीज है 4455, जो आगे 5000 प्लस वैकेंसीज जरूर बनेंगी, जो इसमें इंक्रीमेंट होना फिक्स है, क्योंकि 4 to 5 बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिक्वेजेशन नहीं भेजी है। अब दे रखे इसमें एग्जाम सेंटर्स, एग्जाम सेंटर्स की बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस के अलग अलग एग्जाम सेंटर दे रखे हैं। जैसे अंडमान निकोबार में बात करें तो पोर्ट ब्लेयर में है एग्जाम सेंटर प्रीलिम्स और मेंस का। अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो नाहरलगुन है, यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस होगा। ठीक है, प्रीलिम्स के एग्जाम सेंटर ज़्यादा हैं, मेंस में एग्जाम सेंटर सिलेक्टेड ही एग्जाम सेंटर्स बना रखे हैं। ये मोस्टली हर स्टेट और यूटी के अंदर एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, हर स्टेट और यूटी के अंदर प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। टोटल ये है जो स्टेट और यूटी सारे मिलाकर ये टोटल है 46 है ओवरऑल, स्टेट और यूटी सब कुछ मिलाकर, जहाँ पे एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं हर स्टेट और यूटी में। ठीक है, अलग अलग सिटीज हैं, प्रीलिम्स में ज़्यादा एग्जाम सिटीज हैं, मेंस में कम है, लेकिन हर स्टेट का अलग से एग्जाम सिटीज बनाए गए हैं। तो आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो एग्जाम सिटीज आपको वहीं का फिलअप करना पड़ेगा, जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करोगे एग्जाम सिटीज आपको फिलअप करनी है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जहाँ से प्रीलिम्स दोगे वहीं के लिए आपको मेंस के लिए चूज़ करना पड़ेगा। ये सारे एग्जाम सिटीज के अंदर दे रखे हैं, जैसे आप वहाँ पे स्टेट चूज करोगे आपके पास सारे फॉर्म अप्लाई करते टाइम ऑप्शन में आ जाएंगे।
ठीक है। और उसके अलावा ये बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको अपलोड करनी है। ये है इसके अंदर डिटेल नोटिफिकेशन, और एक इसके अंदर हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, और ये है वो हैंड रिटन डिक्लेरेशन। इसको आपको पेन एंड पेपर से आपको लिखना है पेपर पे, और यहाँ पे आपका नाम लिखना है आई, फिर यहाँ पे आपका नाम, ये लाइन नहीं लिखनी, नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका नाम लिखना है डायरेक्ट। Hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. ये आपको अपलोड करनी स्कैन करके। तो एस्पिरेंट्स, ये है डिटेल्ड नोटिस IBPS की तरफ से PO की वैकेंसीज के लिए, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए, इंडियन बैंकिंग पर्सोनल और सिलेक्शन में इसमें जो वैकेंसीज हैं, और जो लास्ट डेट है 21 अगस्त रहेगी। 4455 फिलहाल वैकेंसीज है, जो इंक्रीज होकर नियर अबाउट 5000 प्लस तो होगी, नियर अबाउट 6000 तक की वैकेंसीज जा सकती हैं। और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सिंपल ग्रेजुएट बेस्ड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। सिंपल जो ग्रेजुएशन पास है, बैचलर डिग्री जिसने कर रखी है, BA BCom BSc BTech जो भी कर रखी है, BBA वगैरह, वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। प्रीलिम्स मेंस प्लस इंटरव्यू 3 स्टेप इसके अंदर होंगे, और 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स इसके अंदर बता दी गई है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ऑफिशियल साइट है ibps.in, यहाँ से जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है। स्टार्टिंग डेट है 1 अगस्त, 1 अगस्त, लास्ट डेट है 21 अगस्त। उसके अलावा प्रीलिम्स होगा वो नवंबर में, वो प्रीलिम्स अक्टूबर में होगा, मेंस नवंबर में होगा, इंटरव्यू जनवरी फरवरी में होगा, और अप्रैल तक आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है। ये ऑफिशियल साइट है www.ibps.in पर। PO की पोस्ट के लिए, POMT की ये पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए। तो ये था डिटेल्ड नोटिस IBPS की तरफ से PO की वैकेंसीज के रिगार्डिंग। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।